इंद्र को दिए गए वादे के लिए उसने सारे राक्षसों का वध किया था। और ऐसा अर्जुन क्या हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता? अधिकारियों के बल पर पैसों की मदद से राक्षस बन रहे तुम सबका क्या वो अंत नहीं कर सकता? क्या वो हमें न्याय नहीं दिला सकता? अच्छा कर रहे हो, फोकस करो और तीर छोड़ दो। जय सर। What do you want to achieve in your life? सर मेरे बारे में तो आप सबको जानते ही हैं। I know जय, I know तुमने बहुत मेहनत की है। नेशनल, इंटरनेशनल, एशियन, कॉमनवेल्थ, बहुत कुछ सुना है मैंने। बट स्टिल एक और बात सुनना चाहता हूँ। गोल्ड सर, कमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लाना है। Are you sure? डैम श्योर सर, उसी के लिए तो जिंदा हूँ। जय, मैं कुछ दिनों से एक बात ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम बुल्स आई पर नहीं मार पा रहे हो। बिना बुल्स आई पर मारे वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लाने का तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी कड़ी मेहनत को। जय, मैं जानता हूँ तुमने कड़ी मेहनत की है, लेकिन अगर तुम्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है, यू शुड मास्टर योर माइंड टू। आई थिंक देयर इज सम इशू। नो सर, देयर इज नो इशू, एवरीथिंग इज डैम परफेक्ट। अनुगच्छित प्रवाह, लेट्स गो विद द फ्लो। जैसा चल रहा है चलने देते हैं। हर बार अनुगच्छित प्रवाह कहने से वर्कआउट नहीं होगा। रुककर सोचना जरूरी है कि परेशानी क्या है, फाइंड आउट करना होगा। मिशन चाहे जितना भी बड़ा हो, एक छोटी सी परेशानी भी उस मिशन में तुम्हारी परफॉर्मेंस को बुरी तरह अफेक्ट कर सकती है। अपने ढीले बोल्ट को पहचानो एंड फिक्स इट। जय, ये गेम ही तुम्हारी जिंदगी है। अगर ये गेम नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। फिर तुम अपना सपना कैसे पूरा करोगे? Celebrate our achievement. Best Startup of the Year. The reason for the celebration is our own girl, Priya. Thank you. Thank you, guys. V-Link. It's not just a startup. It's a talent showcasing platform. We link various talents with opportunities all across the globe. Every startup has a story. What is yours? दुनिया में सबसे कीमती है अपॉर्चुनिटी। एक अब्यूजिव फादर से बचकर आई एक 8 साल की लड़की को एक 10 साल के लड़के ने अपने पापा से कहकर एक ऑर्फनेज में ज्वाइन करवाया। उसने उस लड़की को जिंदगी में एक और अपॉर्चुनिटी दिलवाई। एंड दैट गर्ल इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जय ने मुझे उस दिन वो अपॉर्चुनिटी दी थी, इसलिए मैं आज इस आइडिया के साथ आपके सामने खड़ी हूं। मेरे जिंदा रहने का, लाइफ में स्टेज पर रहने का कारण है जय। Is he your boyfriend? No way. He's more than a friend. Way more than a boyfriend. He's my companion. Companion for life. Where is he? There he is. जय, जय, क्या सोच रहे हो? Nothing. तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। चलो बताओ। मेरे बारे में मुझसे ज्यादा दूसरों को ज्यादा पता है। क्या हुआ यार? मैं कुछ दिनों से बुलसाई पर निशाना नहीं लगा रहा, ऐसा कोच कहते हैं। आखिरी बार कब मारा था ये भी ठीक से याद नहीं। क्यों, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? पता नहीं। जहां तक मैं जानती हूँ या फिजिकली फिट, तुम्हारा विजन, बैलेंसिंग, फ्लेक्सिबिलिटी वो सब तो ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है इट मस्ट बी समथिंग इनसाइड। मुझे अभी याद है जब तुमने अंडर 14 खेला था
तब तुम्हारा गोल क्या है पूछने पर तुमने कहा कंट्री के लिए गोल्ड लाना ही तुम्हारा लक्ष्य है, और अब तुम उस पोजीशन पर हो जाए। प्लीज डोंट लूज दिस चांस। पागल हो गया? तुम्हारे अंदर की प्रॉब्लम क्या है पता लगाने को कहा तो फ्रस्ट्रेशन में तुम अपने आप को चोट क्यों पहुंचा रहे हो? मैं बुलसाई पर निशाना नहीं लगा पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी परेशानी क्या है। इसे फोड़कर देखना चाहता हूँ कि अंदर सब क्या चल रहा है। तुम इतना स्ट्रेस मत लो। ये लो पानी पियो, पानी पियो। हटाओ। जय, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस छोटा सा फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने कहा 10 डेज में प्रैक्टिस कर सकते हो। दीदी, क्या यार, दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है क्या? हे सुनो, इतने दिनों से तुम्हारे बारे में ज्यादा जानती हूँ सोचकर बहुत हैप्पी फील करती थी। इस चोट की वजह से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, ये बात समझ आ गई है। क्या अब एटलीस्ट अपनी बहन के बारे में बताओगे? मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी। मेरे और दीदी के बीच 10 साल का फर्क है। पापा अपनी गवर्नमेंट जॉब की वजह से हमेशा बिजी रहते थे। मेरे लिए तो माँ हो या पापा, सब कुछ मेरी दीदी ही थी। मैं एक मिनट भी अपनी दीदी से अलग नहीं रह सकता था। उन दिनों हम लोग पुणे में रहा करते थे। मेरी दीदी एक लड़के से प्यार करती थी, उसी से शादी करेगी। मेरी दीदी ने उसे वचन दिया था। दीदी ने ये बात पापा को बताई, पापा नहीं माने। पापा के ना मानने की वजह से दीदी ने भागकर शादी करनी चाहिए, क्योंकि मेरी दीदी ने उस लड़के को वचन दिया था। उन्हें देकर आओ। कहाँ आना है, कब आना है, सब एक लेटर में लिखकर मुझे उसे देने को कहा। जब मैं वो लेटर लेकर जा रहा था तब पापा अचानक सामने आ गए। मैंने डर के मारे वो लेटर पापा को दे दिया। पापा ने वो लेटर पढ़कर दीदी के भाग जाने के इरादे को समझ लिया, इसीलिए जबरदस्ती शादी करवा दी। जो मेरी दीदी से प्यार करता था उसने ये जानकर सुसाइड कर ली। मेरी दीदी ने जाते जाते कहा, मैं जब तक जिंदा हूं आप मेरे घर कदम नहीं रखेंगे। आज से ये रिश्ता खत्म, शक्ल तक नहीं देखूंगी।
उस वक्त गई मेरी दीदी, अब तक हमारी जिंदगी में लौटकर नहीं आई। मुझ पर भरोसा करके उसने वो लेटर मुझे दिया था और मैंने डर के मारे वो पापा को दे दिया। इसी वजह से हुआ सब। मेरी दीदी के साथ मेरी की गई ये गलती कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में एक गिल्ट की तरह रहकर अब रिफ्लेक्ट कर रही है। कोच जिसकी बात कर रहे थे वो यही है। यहां का गिल्ट क्लियर होने पर ही यहां का बोर्ड सही हो पाएगा। मेरी जिंदगी में मेरी दीदी मेरी मां के बराबर थी। एक पेड़ और उसके जड़ के बीच में कनेक्शन होने से ही पेड़ जिंदा रहता है, मजबूत रहता है। अगर मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूं और खुश रहना चाहता हूं तो मुझे मेरी मां समान दीदी से कनेक्ट होना होगा, उसके मुंह से भाई सुनना होगा। चलो निकलते हैं। लेकिन कहां? तुम्हारी बहन के पास। अभी इतने साल बीत गए, उसे कहां ढूंढेंगे? प्रॉब्लम के बारे में पता करने तक उसके बारे में सोचना चाहिए। सोल्यूशन मिलने के बाद उस पर अमल करना चाहिए। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हारी बहन ही है। अब हमें चलना चाहिए। तुम अपने रिलेटिव्स को कॉल करके एड्रेस पता कर लो। अनुगच्छित प्रवाह। कम, लेट्स गो विद द फ्लो। गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई इन्वेस्टिगेशन कमेटी यानी आप कल सुबह कलेक्ट्रेट के सामने हमारे विपक्ष में रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं। पर क्या है ना कि हमारे पक्ष में हमने एक बेहतरीन रिपोर्ट तैयार की है, इसलिए भगवान के लिए इन पर हस्ताक्षर करके ये रिपोर्ट सबमिट कीजिए। हमारे एग्जामिनेशन में क्या पता चला है जानते हो? ये जो ब्लास्ट हुआ है वो कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं है। ये आपने जानबूझकर किया था। इस वजह से गैस लीक हुई और कई मासूम लोग मारे गए। और इसी वजह से हम सब आपकी रिपोर्ट पर सिग्नेचर्स नहीं करेंगे। इसलिए हम आपको पैसे ऑफर करते हैं। अगर कम पड़े तो और थोड़े मांग लीजिए। सरकार हमें तनख्वाह देती है, उतना काफी है। हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। क्या चल रहा है? हमें यहाँ रोक कर क्यों रखा गया है? साईं, ये दुनिया प्यार की भाषा नहीं समझती, लेकिन वायलेंस के साथ समझाए तो। हाँ, बेटा शांति। मनीषा, आपको कुछ नहीं होगा। मतलब हमारे शरीर से बाकी चीजें और सेलफोन्स निकलवा कर हमारे फैमिली मेंबर्स को मार डालने की धमकी देने से तुम्हें लगता है कि हम डर कर सिग्नेचर्स कर देंगे? नो। शांति, शांति, शांति। रो, पर बिना आवाज के रो। साईं, सर देखा तुमने? प्यार से नहीं समझे, वायलेंस के साथ बताने से क्रिस्टल क्लियरली समझ गया। सिर्फ हमारे साइन करने से ये रिपोर्ट अप्रूव नहीं होगी। कमेटी एक्सपर्ट के साइन करने से ही इसे वैलिड माना जाएगा। और वो एक्सपर्ट मेंबर कौन है जानते हो? जानवी रंदेसाई। डिपार्टमेंट में उनका नाम क्या है पता है? लेडी धर्मराज। वो जब इंस्पेक्शन के लिए जाती है ना तो सामने वाले का पानी तक नहीं पीती। कैरेक्टर वाली वुमन। क्या उसकी फैमिली है? हाँ है। तो फिर उससे साइन कैसे करवानी है ये मैं जानता हूं। आप जिस नेता की बात कर रहे हैं वो इस घर में नहीं रहती है। कब से दिमाग खराब करके रखा है। जाओ यहाँ से जाओ। मेरे पास बहुत सारे कपड़े पड़े इस हैं। घर में जो रहते हैं उनका फोटो दिखाओ। ये इस घर के बड़े लड़के हैं। ये उनकी बेटी और ये बीवी है। मैं इन्हीं के बारे में तो पूछ रहा था। अरे भाई भाई भाई, आप हमारे जानवी मैडम के पहचान वाले लोग हैं। चाय पियेंगे क्या?
वो सब छोड़ो, अब ये लोग कहाँ हैं? अच्छा ये सब क्या? वो हमारे जानवी मैडम के ससुर जी है ना, सत्यनारायण जी, उन्होंने बहुत पहले एक मन्नत मांगी थी। वो कुलदेवी की पूजा के लिए मेले में अपने परिवार के साथ गए हैं। अब मेला तो कभी कभार लगता है ना, अगले मेले तक उनकी तबीयत कैसी होगी कौन जाने। तो मन्नत के लिए उन्होंने अमेरिका से, लंदन से, अहमदाबाद से सभी लोगों को बुला लिया है ताकि सारा परिवार मेले में मौजूद रहे। सिर्फ उन्हीं की नहीं, इस घर में किसी की भी कोई भी जरूरत हो, हमारी जानवी मैम खड़ी रहती है। वो इस घर की सिर्फ बहू नहीं है, माँ है, देवी माँ है। ये मेला कहाँ लगा है बताओ? हाँ, पनकी में लगा है, पनकी में। हाँ, पंकी ये बिहार और छत्तीसगढ़ के बीच पड़ता है। ये सी लेवल के 1500 फीट ऊपर बादलों के पास एक छाते के शेप में है और इसीलिए इसे पंकी कहते हैं। यहाँ आने और जाने के लिए बस 2 ही रास्ते हैं, एक बिहार से और दूसरा छत्तीसगढ़ से।